जीडीपी गिरी है देश की जी। लेकिन हमारे जो साहिब हैं उनके दोस्तों की संपत्ति पे कोई असर नहीं आया। सरकार जो है वो आम जन के लिए काम नहीं कर रही। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। साथियों, देश की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। हमारी अर्थव्यवस्था पहली बार -23.9 पर पहुंच चुकी है, जीडीपी जो है हमारी, और लगातार युवा जो हैं वो नौकरियां खो रहे हैं। तो इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वंचित भारत के संपादक गुर्जर सतवीर सिंह पटेल जी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहला मेरा सवाल है कि मोदी जी ने एक वादा किया था कि वो हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर पिछले 4 महीने के अंदर ही 20 करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संतोष जी, ये जो बात की जाती है जी मोदी जी के वादे की जी कि उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी जी जी और आज लगभग 7 साल उन्हें होने जा रहे हैं जी सरकार में आए, 14 करोड़ नौकरियां उन्हें देनी थी। जी लेकिन अब जो स्थिति है या जो बातें हैं जो समाज के सामने हैं जी वो ये हैं कि जो सरकार है जी वो बातों से नहीं चलती, जुमलों से नहीं चलती, जी। उसके लिए काम करना पड़ता है। जी हम ज़्यादा पीछे ना जाएं, पिछले 5 साल का हिसाब उनसे ना मांगें, हम सिर्फ लॉकडाउन का ही हिसाब मांग लें तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ पिछले जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। जी नौकरियां देना तो दूर की बात जो की जा रही है नौकरियां छीनने की, वो छीनी जा रही हैं। और वो नौकरियां आप ये मान के चलिए कि सिर्फ सरकारी कंपनियों को जो बेच रहे हैं, सरकारी उपक्रमों को जो बेच रहे हैं, सिर्फ वहीं से नहीं, वो हर जगह से प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि अब आप समझ ही रहे हैं, आपने शुरू में बताया है कि हमारी जीडीपी -23 जब पहुंच गई है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी इस समय फ़ायदे में नहीं जा रही, सब घाटे में जा रही हैं। और उसके पीछे सब समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि इस सरकार की ना तो नीति अच्छी है और ना ही नीयति अच्छी है। आप ये मान के चलिए, होता क्या है कि जब कोई भी सरकार जिसकी नीयति अच्छी हो तो वो क्या करेगी, लोगों को प्रोत्साहित करेगी, प्रोत्साहन देगी, आप नए नए कामों को कीजिए, स्वावलंबी बनिए और नए नए उपक्रम लगाइए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट हो रहा है। सरकार अपने जो उनके खास लोग हैं, आप एक चीज़ को और गौर कीजिए संतोष जी, यहाँ पर थोड़ा सा बात को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। जीडीपी गिरी है देश की जी लेकिन हमारे जो साहिब हैं उनके दोस्तों की संपत्ति पे कोई असर नहीं आया, उनकी संपत्तियां बढ़ी हैं। इतनी बात बहुत है इस बात को समझने के लिए कि ये सरकार जो है वो आम जन के लिए काम नहीं कर रही, वो देश के गिने चुने कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। वो उनके लिए हमारी जो परिसंपत्तियां, हमारी शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो जितनी भी संपत्तियां हैं जिनको सरकारी कहा जाता है वो आम जनता के पैसे से बनाई हुई होती हैं। तो हमारी संपत्तियों को वो बेच रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सब चीज़ों का। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब हर चीज़ का मालिक एक व्यक्ति होगा तो वो तो जब चाहेगा आपको लात मारकर बाहर निकाल देगा, वो अपने हिसाब से काम करवाएगा। तो मोदी जी कहते थे कि वो देशभक्त हैं और देश की रक्षा की बात करते थे। आज जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंकें हैं, एलआईसी जैसी कंपनी हैं जो फ़ायदे में चल रही हैं, भारत पेट्रोलियम है जो फ़ायदे में चल रही है, इन सबको बेचने के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्यों बेचा जा रहा है? इन्हें तो बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ना तो वो घाटे में है और ना ही कोई दिक्कत है उनके साथ। संतोष जी, एक पार्टी जिसने करीब करीब 70 साल बाद जो ही कि वो सत्ता में आए, उसके बाद जब उसे सत्ता का सुख मिला तो उसने शुरू के 3 साल के अंदर करीब करीब 200 से ज़्यादा 5 सितारा अपने कार्यालय बनाए। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने खेती करके पैसा कमाया हो, बिजनेस करके पैसा कमाया और पार्टी के कार्यालय बनवाए हों। ये सारे कार्यालय उन्हीं धन्ना सेठों के पैसे से बने हैं जिनको लाभ देने के लिए कंपनियां बेची जा रही हैं। तो अभी देश की जीडीपी हर क्षेत्र में नेगेटिव में है। खेती ने केवल देश को बचा रखा है जिसका जीडीपी 3% है और खेती में ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब आगे आप क्या रास्ता देखते हैं? किस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है? तो आगे क्या रास्ता है हमारे देश के लोगों के लिए और हम सब के लिए? संतोष जी, देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये सरकार सिर्फ झूठ और जुमलों पे चल रही है। तो जो जीडीपी का आंकड़ा आया, जिस तरह सब जगह घाटा है, हम और आप किसान के बेटे हैं, हमसे बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकता। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो खेती की जीडीपी प्लस में दिखाई गई उसका भी एक कारण ये है कि
उसको भी किसी न किसी तरह से टैक्स के दायरे में लाना चाह रहे हैं। उससे कमाई करना चाह रहे हैं, अपना राजकोषीय जो घाटा है उसको भरना चाह रहे हैं। और किसान जो आत्महत्या कर रहे थे उनकी संख्या इसके बाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप ये पूरी तरह से मान के चलिए कि इसमें भी एक षड्यंत्र है, और वो हम आप जो किसानों की औलादें हैं, जो अपनी चीज़ों से, जड़ों से अलग होती जा रही हैं, उनके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। मैं आपको बताता चलूं संतोष जी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो भविष्य है इस तरह से, अगर साहेब की ही सरकार अगले 5 साल और आ गई तो आप ये मान के चलिए, जो उन्होंने शुरू में जुमला दिया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो झुकने की तो बात सबके सामने आई गई कि साहब मान ही नहीं रहे कि साहब चाइना ने कब्जा कर लिया है। वो तो झुकवा तो दिया उन्होंने, मानेंगे नहीं वो। और रही बात बेचने की, तो अभी तो सरकारी उपक्रम सिर्फ अपने देश के लोगों को बेच रहे हैं, अपने देश के धन्ना सेठों को बेच रहे हैं। बहुत जल्द वो समय आएगा विदेश के लोगों को ये बेचेंगे। आप सीधे कह सकते हैं कि FDI की जो परसेंटेज है वो बढ़ा देंगे, वो 70-80 कर देंगे, कब पता नहीं चलेगा। तो साथियों, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे सत्यवीर गुर्जर जी से, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सर का चैनल जो है वंचित भारत, उसे सब्सक्राइब करें और सर के वीडियोस भी देखें। हर विषय पर वो वीडियोस बनाते हैं, और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करें और सर का चैनल सब्सक्राइब करें। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।